जब मैंने अम्मी की अलमीरा को खोला, तो बस मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। आवाज़ की स्पीड तेज़ हो चुकी थी और मैंने फ़ौरन जहाँ अम्मी के कपड़ों की जो तह लगी हुई थी, मैंने वो फ़ौरन कपड़ों को इकट्ठा गड्डी में उठाया और बेड पे फैला दिया। फिर मैंने एक-एक कपड़े को खोल कर देखा, एक-एक कपड़े को खोल कर देखा और एक कॉटन के दुपट्टे के अंदर वो आराम से सो रहा था और सोते में वो छोटा-सा मुँह खोल कर अपनी किटर-किटर, किटर-किटर करके आवाज़ निकाल रहा था। उसे देख कर मेरा कलेजा ऐसे बैठ गया कि मैं बता नहीं सकती थी। यानी कि 72 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे और वो बच्चा अल्लाह अल्लाह ने उसको कैसे ज़िंदगी दी थी और वाक़ई इसको मैं बता नहीं सकती, मेरे पास कोई अल्फ़ाज़ नहीं थे। मैंने उस बच्चे को देखा और वो घरमाई में सो रहा था, आँखें बंद करके बस मुँह खोलता था और उसको भूख थी शायद, ये वो यही फ़ील कर रहा था शायद कि मैं अपने माँ के घोंसले में हूँ, अपनी माँ के पास हूँ और जब-जब उसको भूख लगती थी तब-तब वो आवाज़ निकालता था। और फिर मैं बता नहीं सकती मेरी आँखों से खुशी के कितने आँसू निकले और बहुत मैं रोने लगी और मैंने इतना अपने रब का शुक्र अदा करा। मसल्ला मेरा बिछा हुआ था, मैंने नमाज़ पढ़ी और अपने रब का शुक्रिया अदा करा और वाक़ई मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि अल्लाह ताला जिसको ज़िंदगी देता है ना, तो उसके उसके लिए कोई उसे कोई तकलीफ़ पहुँचा ही नहीं सकता। यानी कि जैसे कहते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक मेरा अल्लाह है, मौत और ज़िंदगी का मालिक अल्लाह है। वो जो चाहता है वो करता है, बेशक देखिए वो हर कितना शै पे खूबसूरत कादिर पौधा है। है ये, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी वाओ! बख्शी थी और देखो ब्यूटीफुल। वो बच्चा अलमीरा में था ये और हम मेरा अलीगढ़ भी की दिल से नर्सरी एक में आए ऐसा हुए हैं, ताल्लुक देखिए। उससे जुड़ चुका था कि उसकी वजह से ये मुझे देखिए सुकून अलीगढ़ की नहीं था, मैं नर्सरी, बहुत बेचैन थी, कितने बहुत खूबसूरत है। यहाँ बहुत तकलीफ़ सारे महसूस पौधे कर हैं, रही थी। शायद बहुत मुझे भी सस्ते-सस्ते उससे वो रीज़नेबल एक रेट। उनसियत थी जो एक माँ दस-दस रुपए के और बड़े बच्चे के खूबसूरत-खूबसूरत बीच में पौधे होती हैं है। ये। और मैं देखिए, इतनी शुक्रगुज़ार थी और मेरा 10-10 तो रुपए के ही दिन ही पौधे बन मिलते गया हैं। था। बस बस इतनी ये चीज़ थी कि वो इतना बच्चा वीक था और मुझे एकदम डर लग रहा था, उसकी वो आँखें नहीं खोल रहा था, काफ़ी कमज़ोर था, ज़ाहिर-सी बात है, वो भूखा था। फिर मेरी अम्मी ने कहा, "बेटा अब असर का टाइम हो रहा है, तुम अभी इसको मत छोड़ना, अब ये अभी नहीं जा पाएगा।" और अब उसकी माँ भी, बरसात का मौसम था, तो उसकी माँ असर के बाद नहीं उतरती थी। बस असर तक ही आती थी क्योंकि बारिश का मौसम था उस टाइम, रेनी सीज़न था। फिर उस बच्चे को मैंने अपने पास ही उसी दुपट्टे में रहने दिया और मैंने उस बच्चे को फिर ड्रॉप से थोड़ा-थोड़ा दूध पिलाया। अम्मी ने कहा, "बेटा ये भूखा है 3-4 दिन से और एकदम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में अभी मत खाना खिलाना, अभी बहुत थोड़ा-थोड़ा देना है इसको।" फिर मैंने 3-4 ड्रॉप उस बच्चे को दूध के पिलाए और फिर मैंने आधे घंटे बाद फिर उसको ऐसे 2-3 ये ड्रॉप हमने अभी पिलाई घर का और सेट कर फिर दिया मैंने है। उसको ऐसे ही 1-2 ये घंटे अपने बाद, घर लेकिन का फिर उसने दीदार पिया नहीं जो था। हमारे शायद वो बहुत रिश्तेदार हैं। छोटा था, उसको ज़्यादा नहीं चाहिए था और मैं शायद उसको उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा दे रही थी। जो और कि फिर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा उठ के से बैठ गया और मैंने उसको हाथ फेरा, बड़ा बच्चा वो खुश हुआ, आँखें खोली उसने और आवाज़ में उसकी आवाज़ तेज़ हो चुकी थी और मैं उसके साथ खेल रही थी। फिर वो मैंने एक छोटा-सा बॉक्स खाली करा शूज़ का और मैंने उसमें जो है कॉटन लगाकर उस बच्चे को उस रात उसमें सुलाया और बार-बार मैं उसको दिखती थी अपने पिलो के पास, अपने बेड पे मैं उसको रखी हुई थी। उस बच्चे को मैं प्यार कर रही थी और बहुत खुशी हो रही थी। पता नहीं मुझे क्या मिल गया, खुदा की कौन-सी नेमत मिल गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बार-बार अपने खुदा की तारीफ़ करने का दिल चाहता है, उसकी रहमत का शुक्र अदा करने का दिल चाहता है। जहाँ मायूसी होती है, वहाँ देखो वो कैसे रहमत की एक किरण हमें उम्मीद दिखा देते हैं हमारे अल्लाह। बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान है और हमें उसकी रहमतों से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मैं बता नहीं सकती मेरे पास क्या अल्फ़ाज़ थे और इस बात को तकरीबन 12-13 साल गुज़र चुके हैं और ये एकदम सच्चा वाक़या है जो मेरे साथ हुआ था और क्योंकि मैं इस बात को भूल नहीं चाहती और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इसको एक स्टोरी के शक्ल में लिखूँगी और मैं नहीं लिख पाई, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी इस बात को आप लोगों से शेयर किया जाए। आपको मेरी स्टोरी ये कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरे दिन फिर फ़जर का जब टाइम हुआ था, मैंने उस बच्चे को बाय फर पे नहीं रखा था, मैं बहुत डर गई थी, मैंने कहीं इधर-उधर ना चला जाए। मैंने फिर छोटा-सा वो जो मेरा जो बॉक्स था ना, वो मैंने उसी के ऊपर जाल पे से रस्सी डाल के मैंने उस बॉक्स को चारों तरफ से बाँध के ऊपर बिल्कुल उसकी माँ का घर था वहाँ चिपका दिया। उसकी माँ फ़ौरन निकल के आई और दोनों हाथ लटका के बड़े अच्छे से गोल-गोल उसको राउंड सा बॉल बना के अपने बच्चे को फ़ौरन उसकी माँ अंदर ले गई। उसकी माँ बहुत चीख-चीख के आवाज़ें निकालने लगी थी, पता नहीं कितनी खुश थी, कितनी खुश थी और उसकी खुशी वो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। और बस यही कह के अपनी स्टोरी ख़त्म करना चाहूँगी कि कभी भी इंसान को अपने अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। कब वो हमारा वक़्त बदल जाए, कब हालात बदल जाएँ, कब अल्लाह ताला बिछड़े हुओं को मिला दे और बस आप अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें और दुआ पढ़ते रहें। जब भी आपकी कोई चीज़ खो जाए
और या जो आपसे जुदा हो जाए, अगर आपके लिए रहमत के लिए होगी, अच्छे के लिए होगी, तो वो इंशाल्लाह वो आपको आपकी चीज़ ज़रूर मिलेगी। और आप मुझसे के लिए दुआ पढ़ते रहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कोई भी चीज़ खो जाने की दुआ है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी बहुत सारी अच्छी-अच्छी स्टोरियाँ हैं मेरे पास, वाक़यात हैं जो खुद मेरे साथ गुज़रे हैं, और आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खुदा हाफ़िज़।